श्री नारायण नमः। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे जब आप फलित करते हैं तो कैसे करते हैं। फलित को गोचर से करना चाहिए। वह कैसे किया जाता है? गोचर तो नंबर 1 चंद्रमा से किया जाता है, चंद्र कुंडली से। लेकिन आप 3 प्रकार से करना चाहिए: सूर्य कुंडली से, चंद्र कुंडली से और लग्न कुंडली से। इसमें जो बलि होता है उससे आपको गोचर करना चाहिए। घटना कब घटित होती है, शुभ घटना हो चाहे अशुभ घटना हो, वह सही तरीके से कब आप बता पाएंगे? जब आप गोचर से उसको देखेंगे। 2 प्रकार से किया जाता है, एक तो ग्रहों की महादशा से, दूसरा ग्रहों का जो गोचर चलता है। जो महादशा चलती है वह महादशा में वह ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है, इससे आप बताएंगे। इसमें देखिए, आप चंद्रमा, शुक्र और बुध, ये तेज गति वाले ग्रह हैं। ये जल्दी से जल्दी अपने राशि को बदलते हैं। तो सही घटना आप कब बताएंगे, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। जब तक आप गोचर से फलित नहीं करेंगे तब तक आप सही घटना का परिणाम नहीं दे सकते हैं। इसके लिए शास्त्रों में 5 सूत्र बताए गए हैं। उसके अनुसार हम आपको बताएंगे कैसे आपको फलित करना है। नंबर 1 है, देखिए, सूत्र भाव का स्वामी जिस राशि में हो उससे त्रिकोण में गोचर बस जब लग्नेश आ जाए। लग्नेश जिस राशि पर हो उसके त्रिकोण में गोचर बस जब भावेश आ जाए। तीसरा क्या है? जब लग्नेश गोचर बस भाव से गुजरे उस समय फल की प्राप्ति होती है। चौथा क्या है? जब लग्नेश और भावेश गोचर बस एक दूसरे को देखे या जुति करे तो फल की प्राप्ति होती है। 5वां क्या है? जब भाव का कारक उस स्थान पर आ जाए जिस स्थान पर जन्म कुंडली का लग्नेश विराजित हो। फलित करने के 3 सूत्र हैं: भाव, भावेश, कारक। कुंडली में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि भाव के कारक क्या होते हैं। जैसे लग्न का कारक क्या होता है? सूर्य होता है। द्वितीय का कारक क्या होता है? बृहस्पति होता है। तृतीय कारक क्या होता है? मंगल होता है। चौथे कारक क्या होता है? चंद्रमा होता है। पंचम का कारक क्या होता है? बृहस्पति होता है। इस तरह से 12 भाव का कारक होता है। आपसे कोई प्रश्न करता है कि हमारा मकान कब बनेगा, हम गाड़ी कब लेंगे, ये कहाँ से देखा जाएगा, ये भी जानकारी आपको रखनी है। इसकी भी मैं आप वीडियो बना चुका हूँ। अब इस भाव को देख लें, हम चौथे भाव को देखेंगे कि मकान कब बनेगा और गाड़ी कब होगी। तो इसके भाव, भावेश और कारक को हमको ध्यान में लेना है। जो भाव भावेश अच्छा होता है वह फल अच्छी तरह से आपको दे देता है। अगर वह भाव भावेश पीड़ित होता है या कारक उसका पीड़ित हो जाता है तो फल मिलने में थोड़ा सा समस्या होती है। आइए मैं सूत्र को लागू करता हूँ। क्या कहते हैं? जैसे आपसे किसी ने प्रश्न किया कि हमें गाड़ी कब मिलेगी या मेरे पास मकान कब होगा, उसके संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। प्रथम सूत्र कहता, भाव का स्वामी जिस राशि में हो उससे त्रिकोण में गोचर बस जब लग्नेश आ जाए तो उस फल की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न क्या हुआ है कि गाड़ी कब होगी या मकान कब बनेगा। इसको हम कहाँ से देखते हैं? चौथे भाव से देखते हैं। चौथे भाव का स्वामी कौन है? मंगल है। मंगल कहाँ बैठा हुआ है? द्वितीय भाव में बैठा है। क्या कह रहे हैं? जब उस भाव का स्वामी जिस राशि में उससे त्रिकोण जब गोचर बस लग्नेश आ जाए, तो यहाँ बैठा है गोचर बस जब लग्नेश आ जाए त्रिकोण में। त्रिकोण कौन हो जाएगा? 1 2 3 4 5, छठा त्रिकोण हो गया 6, 5 पंचम, 6 7 8 9, ये त्रिकोण हो गया। मंगल का त्रिकोण यहाँ क्या बन रहा है? षष्ठम भाव बन रहा है। 1 से 1 2 3 4 5, ये त्रिकोण बन रहा है। 6 7 8 9, दशम त्रिकोण बन रहा है। गोचर बस जब यहाँ पर लग्नेश आ जाए, लग्नेश माने सूर्य आ जाए, यहाँ सूर्य आ जाएगा, यहाँ सूर्य आ जाएगा, तो उसका कार्य हो जाएगा। अब हम गोचर में आते हैं। जब उसकी दशा चलेगी, किसकी दशा चलेगी? चतुर्थ भाव की दशा चलेगी, मंगल की दशा चलेगी। जब मंगल दशा चलेगी, इस मंगल की दशा में गोचर बस लग्नेश सूर्य जब षष्टम में आ जाएगा, पंचम, मंगल से पंचम हो गया और नवम में आ जाएगा, तो वह कार्य उसका हो जाएगा। ठीक है ना? 3 चीज़ देखना आपको बता, पुनः रिपीट कर रहा हूँ। भाव, भावेश और कारक। लग्न को लेना है, क्योंकि लग्न उस चीज़ को प्राप्त करता है। लग्नेश जो होता है उस चीज़ को भोग करने वाला कौन ग्रह होता है? लग्नेश होता है। ये लग्नेश हर चीज़ को प्राप्त करता है। धन है, पराक्रम है, सुख है, शिक्षा है, शत्रु है,
पत्नी है, व्यापार है, मृत्यु है, भाग इत्यादि इत्यादि जो बता चुका हूँ मैं। ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र क्या कहता है, लग्नेश जिस राशि पर है उसके त्रिकोण में गोचर बस जब भाविश आ जाए। लग्नेश जिस राशि पर है, लग्नेश यहाँ राशि है, इसके त्रिकोण में जब भाविश, भाविश कौन है कि प्रश्न क्या आपका है, मकान से संबंधित, गाड़ी से संबंधित है, तो भाविश इसका क्या है, मंगल है। इससे त्रिकोण में जब उसकी दशा चलेगी और गोचर में जब वो आएगा तो कहाँ आ जाएगा, पंचम में, नवम में जब मंगल आ जाएगा तो उसको लग्नेश से, लग्न माली यहाँ बैठा कोई बात नहीं, लग्नेश अगर कहीं भी और बैठ सकता है तो वहाँ से हम देखेंगे 5-9 देखेंगे, त्रिकोण देखेंगे, जहाँ लग्नेश बैठेगा वहाँ से हम देखेंगे। किस कुंडली में लग्नेश तो लग्न में ही बैठा है, अपने घर में स्वगृही होकर बैठा हुआ, तो यहाँ जब हम देखेंगे तो पंचम में और नवम में जब मंगल आ जाएगा, जब मंगल की दशा चलेगी, गोचर बस जब आ जाता है तो उस कार्य की सिद्धि हो जाएगी। ये दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र क्या कहते हैं, लग्नेश, जब लग्नेश गोचर बस भाव से गुजरे उस समय फल की प्राप्ति होती है। लग्नेश, जब लग्नेश भाव बस गुजरे, जब लग्नेश की दशा, जब लग्नेश चलता है तो हर राशि में रहता है 1 महीने, मतलब उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, सूर्य, इसका लग्नेश कौन है, सूर्य है। जब घूमते घूमते सूर्य ये चौथे भाव में आ जाएगा, जब लग्नेश गोचर भाव से गुजरे। प्रश्न क्या है, मकान संबंधी, गाड़ी संबंधित है, तो इस भाव में आएगा, क्योंकि इस भाव से मकान गाड़ी देखते हैं। जब लग्नेश गोचर में यहाँ आ जाएगा तब भी उसके फल की प्राप्ति होगी। अगला सूत्र क्या कहता है, जब लग्नेश और भावेश गोचर बस एक दूसरे को देखे या जुति करे तो उस भाव का फल होता है। अब चौथा सूत्र क्या कह रहा है कि जब लग्नेश और भावेश, भावेश कौन है, मंगल है, लग्नेश कौन है, सूर्य है, जब गोचर बस ट्रांजिस्ट करता है तो एक साथ हो जाए, मंगल और सूर्य एक साथ हो जाएंगे या मंगल सूर्य आपस में दृष्टि डालेंगे तो उसके कार्य की सिद्धि का फल प्राप्त होता है। अगला सूत्र क्या कहते हैं, जब भाव का कारक उस स्थान पर आ जाए जिस स्थान पर जन्म कुंडली का लग्नेश विराजित है। जब भाव का कारक, क्योंकि प्रश्न क्या आपका है, प्रश्न है कि हमारा मकान कब होगा, हमें गाड़ी कब प्राप्त होगी, चीज़ें और यहाँ से देखी जाती है, मित्र भी देखते हैं, तालाब देखते हैं, खेती देखते हैं, इत्यादि चीज़ें देखते हैं, माता को देखते हैं। जब भाव का कारक उस स्थान पर आ जाए जिस स्थान पर जन्म कुंडली का लग्नेश विराजित है। भाव का कारक क्या इसमें है, चंद्रमा है, और लग्नेश जिस स्थान पर लग्नेश विराजित है, लग्नेश क्या, सूर्य है, तो सूर्य तो यहाँ पर विराजित है और कहीं विराजित हो सकता है, यहाँ भी 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 हो सकता है, लेकिन इस कुंडली में लग्न में ही विराजित, लग्नेश स्वयं लग्न में ही विराजित है। जब कारक, इसका कारक कौन है, चंद्रमा है, जब गोचर बस चंद्रमा यहाँ पर आ जाए, लग्नेश कौन, सूर्य के पास आ जाएगा, तब भी कार्य की सिद्धि होगी। ये सूत्र 5 सूत्र होते हैं जिससे आपको उस घटना को, चाहे घटना शुभ हो चाहे घटना अशुभ हो, अच्छी तरह जब आप समझ जाएंगे तो इस कार्य को आप कर सकते हैं। महादशा क्या चल रही है, महादशा गोचर क्या चल रहा है, भाव भाविश कारक की स्थिति जो बनी है बताया हूँ, इसके अनुसार अगर आप फलित करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलती है। जो बात आपको समझ में नहीं आती है आप कमेंट के पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।